एक छोटा सा गांव था, बहुत हरा भरा और शांत। यहाँ लोग खेती करते थे, जानवर पालते थे और नेचर के साथ मिलकर जीते थे। लेकिन इस पीस के पीछे एक सच छुपा था। गांव जातिवाद से भरा हुआ था। ऊंची जाति के लोग निचली जाति के लोगों को नीचा समझते थे, उन पर जुल्म करते थे, उनको इंसान नहीं समझते थे। गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी निचली जाति की। उसका नाम था रीना। रीना बहुत प्यारी और मासूम थी, लेकिन उसकी जाति उसके लिए मुसीबत बन गई थी। ऊंची जाति के लोग उसे अपने पास नहीं आने देते थे। वे उसे गंदा और अछूत समझते थे। रीना जब छोटी थी तभी से उसके साथ गलत होता था। उसे स्कूल नहीं जाने देते थे, उसे गांव के कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे। रीना की जिंदगी एक बुरे सपने जैसी थी। हर समय लोग उसका अपमान करते थे, उसे बुरा भला कहते थे। एक दिन गांव में एक नया पास्टर आया। उसका नाम था फादर जॉन। फादर जॉन बहुत अच्छे और दयालु थे। वे सभी से प्यार करते थे, चाहे कोई भी जाति हो या धर्म हो। फादर जॉन ने गांव में आते ही जातिवाद की प्रॉब्लम समझ ली। उन्होंने देखा कि कैसे ऊंची जाति के लोग गरीबों और दलितों पर अत्याचार करते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे रीना जैसे मासूम बच्चों के साथ सिर्फ उनकी जाति की वजह से बुरा होता है। फादर जॉन ने सोच लिया कि वे इस गलत काम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि जातिवाद पाप है। उन्होंने बताया कि भगवान की नजर में सब बराबर है। फादर जॉन ने रीना से शुरुआत की। उन्होंने रीना को अपने घर में रख लिया। उन्होंने उसे नहलाया, उसके बाल बनाए और उसे नए कपड़े पहनाए। फादर जॉन ने रीना को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू कर दिया। फादर जॉन का मानना था कि पढ़ाई से ही जातिवाद जैसी बुराइयां दूर हो सकती हैं। वे चाहते थे कि रीना पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके और दुनिया में अपना हिकू मांग सके। गांव के लोगों को फादर जॉन का यह काम पसंद नहीं आया। ऊंची जाति के लोगों ने फादर जॉन का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने फादर जॉन को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर वे रीना को अपने पास रखेंगे तो उनको इसका बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फादर जॉन डरे नहीं। उन्होंने अपना काम जारी रखा। वे रीना को पढ़ाते रहे और लोगों को जातिवाद के खिलाफ समझाते रहे। एक दिन अचानक गांव में एक बहुत बुरी बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार होने लगे। डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऊंची जाति के लोग डर गए। उन्होंने सोचा कि यह उनके पापों की सजा है। उन्होंने फादर जॉन से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वे अब से जातिवाद नहीं करेंगे। लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हुआ। बीमारी फैलती रही, लोग मरते रहे। गांव में बहुत बुरा हाल हो गया। गांव के लोग हार मान चुके थे। वे सोचते थे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन फादर जॉन ने हार नहीं मानी। वे लोगों को हिम्मत देते रहे। वे कहते रहे कि भगवान उन पर दया करेंगे। फादर जॉन ने लोगों को एक साथ आने और एक दूसरे की मदद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर वे जातिवाद को भूलकर एक हो जाएं, तो वे इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। फादर जॉन दिन रात लोगों की सेवा करते थे। वे बीमारों की देखभाल करते थे। वे मरने वालों का अंतिम संस्कार करते थे। वे लोगों को हिम्मत देते थे। फादर जॉन ने खुद को लोगों की सेवा में लगा दिया था। वे अपनी परवाह नहीं करते थे। वे सिर्फ दूसरों की भलाई चाहते थे। फादर जॉन की सेवा का असर हुआ। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी। लोग ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव स्वस्थ हो गया। गांव के लोग फादर जॉन के शुक्रगुजार थे। उन्होंने महसूस किया कि फादर जॉन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी जान बचाई है। गांव के लोगों ने फादर जॉन से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत किया जो उन्होंने फादर जॉन का विरोध किया। उन्होंने वादा किया कि वे अब से कभी भी जातिवाद नहीं करेंगे। इस घटना ने पूरे गांव को बदल डाला। जातिवाद खत्म हो गया था। ऊंची जाति के लोगों ने अपने पापों के लिए पछतावा किया और निचली जाति के लोगों को अपना लिया। रीना अब अकेली नहीं थी। अब वह पूरे गांव की लाडली थी। सभी लोग उससे प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे। गांव में एक नई सुबह हुई थी, प्यार, शांति और भाईचारे की सुबह। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।